अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सबा कमर के बारे में, जिनके आजकल दो ड्रामे बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, एक पामाल और एक केस नंबर 9। अच्छा, इन पर तो हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे दूसरे चैनल पर, मेन वीडियो बनाएंगे और बड़े मज़ेदार बनाएंगे और आप देखकर बड़े हैरान होंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स निकाले हैं। लेकिन इस पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि सबा कमर कहती हैं कि मैं पहले शुरू से ना रोने धोने वाले सीन, इमोशनल सीन बहुत मज़े से करती थी, और जिस तरह से मैं करती थी लोगों को पसंद भी बहुत आते थे, और मैं बड़ा इंजॉय करती थी इमोशनल सीन्स करने में ना, रोने धोने वाले। और आपको पता है कि रोने धोने वाली एक्टिंग को देखकर तो सारे घर में भी औरतें, हाय कितना जुल्म हो रहा है इस बेचारी नाल, हाय देखिए ना बेचारी नाल, ये सारे ना औरतें ऐसे बैठ जाती हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी जो है ना वो नन जुल्म कर रही है, सास जुल्म कर रही है, ये चीज़ें बड़ी औरतें मैं खुद घर में देखता हूँ, अपनी बहनों के घर में कहीं देखता हूँ, ये बड़ी जालिम है, ये बड़ी फलां है, भाई वो ड्रामा है, लेकिन वो इतना सीरियस ले लेते हैं। खैर, सबा कमर ये कहती हैं कि भाई मैं ये सारे सीन्स बड़े मज़े से करती थी, लेकिन अब मैं रोमांटिक सीन करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मसला ये है कि हमें शुरू से रोमांस सिखाया ही नहीं जाता। अच्छा जी, वो कहती है कि जब हम रोमांस कर रहे होते हैं तो हम जब लड़के की आंखों यानी कि हीरो की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो हमारी हंसी छूट जाती है, हम इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ही नहीं होती हैं, हम इतना ज़्यादा वो फील ही नहीं कर पाती रोमांस। और जो हीरो है वो भी आंखों में आंखें डालकर सही बात नहीं कर पाता, वो भी यूँ होता है, भाई रोमांस कर रहे हो, सुल्तान राही बनने की ज़रूरत नहीं है, रोमांस ऐसे थोड़ी ही होता है। लेकिन हमें सिखाया ही नहीं जाता तो सिखाया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि आपको वैसे सिखाना चाहिए था, जब आपने एक्ट्रेस बनना था तो फिर जाहिर है अम्मी अब्बू को कोशिश करनी चाहिए थी कि आपको वो बताते कि रोमांस कैसे करना है, या फिर आप जिस स्कूल में गई थी उन टीचर्स का बहुत बड़ा जो है हाथ है इसमें कि आपको उन्होंने रोमांस नहीं सिखाया। अगर वो आपको रोमांस सिखा देते तो आज आपको मसला ना होता ना। देखें, आपको उन्होंने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, माशरे में बाहर निकलना सिखाया, तो रोमांस भी स्कूल में सिखाना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ कि सबा कमर की इस बात पर गौर करें। अगर सबा कमर को दोबारा किसी स्कूल में जो है ना दाखिला मिल जाए तो इनको दोबारा से रोमांस सिखाना चाहिए यार हद होती है, कोई बयान दे। जैसे ही किसी का ड्रामा हिट होता है ना, एक तो सबा कमर बहुत आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस है, नो डाउट, कई साल बाद ड्रामा करती हैं, फिट, सुपर हिट, ज़बरदस्त, लेकिन कभी कभी बयान ऐसे दे देती है ना कि बंदा कहता है यार क्या कहूँ। कह रही हैं कि मुझे ना रोमांस करना नहीं सिखाया, और हीरो को भी कोई रोमांस करना नहीं सिखाता। खैर, इनके ये रोमांस वाले बयान को लेकर मुझे ये बात समझ में आती है कि जब ये इंडिया गई थी ना, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सीधी थी, इतनी ज़्यादा ये जो है ना मछली की तरह, मछली कह गया, जलेबी की तरह इतनी ज़्यादा सीधी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सीधी हो गई है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बच्चे आज भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के ड्रामा देखते हैं। ये रोमांस शैंस ये कम करो यार, ये बहुत ज़्यादा क्लोज सीन आने लगे। अब पमाल में आप देखें वो जफ्फी डाल के लेटी हुई हैं और बड़ा ऐसे शोहर के साथ ये वो, यार ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इतना मार्जिन रखें कि आज भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के थोड़ी देर टीवी देख सकें। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी नादिया खान के बारे में। नादिया खान पर आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। एक तो वो ये एक प्रोग्राम करती हैं क्या ड्रामा है, उसमें वो जो ड्रामों को लेकर, एक्टर्स को लेकर जो वो मजाक उड़ाती हैं, तो लोगों को ये बुरा लगता है कि भाई नादिया खान ने अपने कैरियर में क्या किया। और उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही कोई तल्ख किस्म का बयान दे दिया डक्की भाई के बारे में। अब मैं जब इनकी ये वीडियो देख रहा था तो नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे बात समझ में आई कि बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि डक्की भाई जो है वो बड़े गुरूर में रहते थे, पैसा कमाते थे, और मेरा बच्चा उसको देखता था तो मैं उसे कहती थी कि क्या देख रहे हो तुम, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने बच्चे को मना किया। उसके बाद उन्होंने डक्की भाई की जो अब सिचुएशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे लगता है यार ठीक है, डक्की भाई ने जुर्म किया, सज़ा मिली, गलियों में रोडों पर रुसवा हुए, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये तो जिंदगी में इंसान के कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं जब ये चीजें देख रहा था तो एक बंदे ने बड़े डिटेल में कमेंट लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा कि आपका मॉर्निंग शो जब जियो पर चलता था तो उस वक्त आप बहुत दबंग खातून थी और आपका होल्ड था, आप बहुत पॉपुलर थी
होता यह है कि नूर बुखारी इनके पास आती हैं शो के लिए, और जब नूर के शोहर को पता चलता है कि नूर दुबई आई हुई हैं तो वो भी वहां जियो के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दोनों की आपस में बात हो रही होती है और नादिया खान बीच में कूद पड़ती हैं। वो सारी की सारी लड़ाई नादिया खान लाइव दिखाती हैं। जब वो सारी की सारी लड़ाई लाइव दिखाई जाती है तो रातों रात नादिया खान का कैरियर बिल्कुल तबाह हो जाता है। वैसे मैं नादिया खान को बंधन ड्रामे से देखता आ रहा हूँ, मतलब मुझे उनकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार वो बहुत अच्छा सच बोल देती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब किसी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो उसको इस तरह से लेकर के उसका मजाक उड़ाना, उस पर लास्ट टाइम आपको याद होगा शर्मिला फारूकी हैं या कौन है, उनकी वालदा, वो बहुत सीधी सादी खातून है, मेकअप बहुत करती हैं या जिस तरह भी, तो इन्होंने वीडियो बनाई थी और उनका मजाक उड़ाया था। शर्मिला फारूकी ने इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। तो नादिया खान उनसे उनके मेकअप के बारे में पूछ रही थी। ये ऐसे ही था जैसे आप मीरा से पूछ रहे हो कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। तो नादिया खान उनको उसी तरह कह रही थी आपका मेकअप बहुत अच्छा है, और सबको पता था कि उनका मेकअप अच्छा नहीं है। अब ज़ाहिर है शर्मिला फारूकी को दाद देनी चाहिए कि वो अपनी वालदा को अपने साथ हर जगह लेकर आती थी, हर जगह लेकर जाती थी, ठीक है। उनका मेकअप और उनके लुक्स को लेकर नादिया खान ने किया था, ठीक है, बहुत हेट मिला था इनको। इसी तरह से जब इन पर रूज था तो इनका रातों रात कैरियर तबाह हो गया, रातों रात सब शो सब चीज़ें ख़त्म, बंद एकदम। एक होता है ना नोटिस आता है फिर आहिस्ता आहिस्ता, नहीं, एकदम पूरा का पूरा कैरियर ख़त्म। आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान की ज़िंदगी में अरूज होता है तो अचानक से ज़वाल आता है तो कैसी तकलीफ़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि नादिया खान को डक्की भाई को लेकर उन पर इस कदर तनकीद ये बातें नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, आपको इख्तलाफात होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी पर भी आता है। और आप तो ये सब कुछ देख चुकी हैं। देखें, आप पर केस तो हुआ था, रातों रात आपका कैरियर ख़त्म हो गया था। उस बंदे ने आप पर केस किया था कि आपने मेरी पर्सनल लाइफ और लड़ाई को क्यों दिखाया, और वो बड़ा अमीर बंदा था। और रातों रात जब शो ख़त्म हो गया, कैरियर ख़त्म हो गया और कई साल तक आपने घर बैठकर गुजारे, तो फिर आपको कम से कम ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अलीज़े शाह के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं हमेशा जब भी अलीज़े शाह पर बात करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि एक ना एक दिन उनको ये बात समझ आ जाएगी कि वो अपना कैरियर क्यों बर्बाद कर रही हैं। और आखिरकार उन्होंने मेरी ये बात सुन ली। उन्होंने अपनी वो सारी की सारी वल्गर पिक्चर्स, वीडियोस सबकी सब डिलीट कर दी और उन्होंने ये कहा कि मैं न जाने ऐसा क्यों कर रही थी। अलीज़े जब इस फील्ड में आई थी तो बहुत अच्छे कपड़े पहना करती थी, सर पर दुपट्टा भी किया करती थी, बहुत अच्छे किरदार भी करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी फील्ड, उनके दोस्त उनको कहीं और लेकर जाने लग गए, उनको ये बताने लगे। शायद उनको उस वक्त समझ नहीं आई कि ये जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे फेम की वजह से जुड़े हैं और मेरे फेम का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमने अलीज़े के साथ दोस्ती लगाई है। अलीज़े ने सिगरेट भी पिए, अलीज़े ने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा कि अलीज़े को गालियाँ मत दें, अलीज़े को गालियाँ ना दें, क्योंकि अलीज़े को एक दिन ये बात समझ आ जाएगी और वो अपने कैरियर पर दोबारा फोकस करेंगी। अब क्या हुआ देखें, अलीज़े ने वो सारी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। अलीज़े ने सारे वो जितने भी कमेंट्स किए हुए थे, जो वो स्टेटस लगाती थी, वो जो बातें करती थी, अवाम के बारे में कहती थी, अपनी फ्रेंड्स के बारे में कहती थी, अब उनको ये बात समझ आई है कि इस तरह तो मेरा अपना कैरियर सारा बर्बाद हो जाएगा। और आखिरकार वो सही रास्ते पर आ गई और अब से अलीज़े की आपको हमेशा अच्छी बात ही मिलेगी। अलीज़े अब दोबारा कभी भी ना, आपको मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ना सिगरेट पीते हुए नज़र आएंगी, ना वो गंदे कपड़े पहनते हुए नज़र आएंगी। हो सकता है वो कभी पहने या ना पहने, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अब जब उन्होंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया तो मुझे लगता है कि अब वो दोबारा से राय रास्त पर आ जाएंगी। देखें, इंसान पर जब आप बात करते हैं तो उसको एक अच्छा मैसेज भी दें। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा है अलीज़े पर बात करते हुए उनको रुस्वा करवा कर रख देते हैं, लेकिन ये बात नहीं करती कि अलीज़े को अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है, मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो
आप देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखें तो एक दिन ऐसा आएगा कि अलीज़े को ये बात समझ आ जाएगी कि मैं इस जवानी में अपने करियर को बर्बाद कर रही हूँ। और अब आप देखें, उन्होंने वो सब कुछ मान लिया कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है। मैं अपनी आवाम से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपने चाहने वालों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। अब वो अपनी इन गलतियों को सुधारने जा रही हैं और अब इंशाल्लाह उनका कोई बहुत बड़ा ड्रामा आएगा और आपको लगेगा कि वाकई सुमैया ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैया चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।